नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महकमे सेहत में 660 जायदादों पर तकर्रुरात। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को हुकूमत के अहकाम जारी। मक्का मस्जिद बम धमाके और बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पर पुलिस फायरिंग के 10 साल मुकम्मल। मुल्ज़िमीन जमानत पर रिहा और खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। हैदराबाद दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह। शहर को बचाने हुकूमत से बीजेपी का मुतालबा। पुलिस को आज़ादी के साथ एक्शन लेने का इख्तियार देने की जरूरत पर किशन रेड्डी का जोर। और वक्फ बोर्ड के अमले से सदर नशीन वक्फ बोर्ड को शिकायत। अमले की कमी और दस्तयाब अमले के अदम ताउन से कारकर्दगी मुतासिर। पुलिस पर भी अदम ताउन का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे सेहत में 660 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। जारी अहकाम में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी गई है कि इन जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएं। अहकाम के मुताबिक मेडिकल एंड हेल्थ में 148, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 457, विद्या विधान परिषद में 50 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। मक्का मस्जिद बम धमाके और फायरिंग के वाक़े के 10 साल की तकमील के मौके पर जुमेरात को शहर में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। मक्का मस्जिद, चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी गई थी। एडिशनल कमिश्नर क्राइम स्वाति लकड़ा ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स के बशमूल पुलिस के दीगर दस्तों को भी तैनात किया गया था। उन्होंने हालात को पुरअमन बताया। एडिशनल डीसीपी साउथ जोन बाबू राव को भी सीसीटीवी कैमरों का मुशाहिदा करते हुए देखा गया। हसास मकामात पर पुलिस के दस्ते तैनात किए गए थे। शहर के दूसरे इलाकों में भी पुलिस के वसीतर बंदोबस्त को देखा गया। आज मक्का मस्जिद का सालगिरह, ये ब्लास्ट होने के कारण सालगिरह है, इसलिए हम लोगों ने पुलिस के तरफ से काफ़ी बंदोबस्त प्रोवाइड किया हुआ है। हमारे फोर्सेस हर जगह हैं। राफ भी अभी आई हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स। और अभी प्रेयर्स भी ख़त्म हो गए और सभी चीज़ पीसफुली, शांतिपूर्वक हो गया है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है और सभी लोग अपने अपने कामों में हैं और हमारे लोग भी अब मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उनसे भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से भी हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसलिए अभी तक तो पूरी शांतिपूर्वक सभी चीज़ें हो रही हैं। मक्का मस्जिद बम धमाके और फायरिंग वाक़े के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। बम धमाके के तमाम मुल्ज़िमीन को जमानत मिल चुकी है। भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट बरफदान की नज़र हो चुकी है। धमाके और फायरिंग महलूकीन के अफराद ख़ानदान आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। 18 मई 2007 को फ़िरका परस्त दहशत गर्दों ने हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में बम धमाका करते हुए मुतादिद मुसल्लियों को मौत की आगोश में सुला दिया था। उस अफसोसनाक वाक़े के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 18 मई 2007 को जब मक्का मस्जिद में धमाका हुआ, रिवायती तौर पर इस धमाके के पीछे मुस्लिम नौजवानों के मुलविस होने का शुबा जाहिर करते हुए कई बेकसूर नौजवानों को 1 महीने से ज़्यादा तहवील में रखकर उन्हें अजियतें दी गईं। धमाके के बाद कई शिद्दत पसंद तंजीमों का नाम लिया गया और उससे मुस्लिम नौजवानों को भी जोड़ा गया। किसी तहकीकाती एजेंसी ने उस वक्त इस शुबे का भी इजहार नहीं किया था कि इसके पीछे हिंदू बुनियाद परस्त और दहशतगर्द मुलविस हो सकते हैं। हमेशा की तरह मुस्लिम नौजवानों पर उंगली उठाई गई। इतना ही नहीं, धमाके के फौरी बाद एहतजाज करने वाले मुसल्लियों पर फायरिंग भी की गई, जिसमें भी कई अफराद जाँ बहक हो गए।
ये दो ऐसे वाक़यात थे जिसने हैदराबाद को हिला कर रख दिया था। एक तरफ बम धमाके से मुसल्लियों की मौत हुई तो दूसरी तरफ पुलिस फायरिंग में भी मुतअद्दिद मुसल्ली मारे गए। उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने फायरिंग वाक़े की तहकीकात के लिए 2 जून को भास्कर राव कमीशन का क़याम अमल में लाया और इस कमीशन ने 3 साल से ज़ायद अरसे तक फायरिंग वाक़यात में तफसीलात जमा की और बिलाखिर 2010 में ये रिपोर्ट उस वक्त के वज़ीर आला के रोशैया को पेश कर दी गई। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 2010 में भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत को पेश तो कर दी गई, लेकिन इससे मंजर आम पर आज तक नहीं लाया गया और ना ही फायरिंग के जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। मक्का मस्जिद बम धमाके में जब साल 2010 में RSS के प्रचारक असीमानंद को गिरफ्तार किया गया तो हैदराबाद पुलिस के दावों की कलाई खुल गई कि इस धमाके के पीछे मुस्लिम नौजवान मुलव्विस थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज किया और हुकूमत को इस बात के लिए मजबूर किया कि नाकर्दा अजियतों का सामना कर चुके मुस्लिम नौजवानों को मुआवजा अदा किया जाए और उन्हें कंडक्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी के इस मुतालबे को उस वक्त के वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कबूल किया और असम्बली में इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी गई। जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें मुआवजा भी दिया गया, लेकिन 2014 के बाद जब NDA हुकूमत इख्तिदार पर आई और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बन गए तो फिर मक्का मस्जिद बम धमाके की तहकीकात पर भी उंगलियां उठने लगीं। एक के बाद एक मुलजिमीन को जमानत मिलती गई। असीमानंद, भरत भाई, लोकेश शर्मा, देवेंद्र गुप्ता को जमानत मिल चुकी है। यहाँ तक भी कहा गया कि बाज़ आला ओहदेदारों पर दबाव भी डाला गया था कि वो तहकीकात में नरमी बरतें। यही वजह है कि मक्का मस्जिद बम धमाके के मुलजिमीन को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उनकी जमानत की मनसूखी या फिर उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए कोई पेशरफ नहीं हो पाई। मरकजी हुकूमत जो दहशतगर्दी से लड़ने का दावा करती है, उसके हिंदू दहशतगर्दों के बारे में नरम मौक़िफ़ से उसकी संजीदगी पर भी सवाल खड़े होते हैं। मरकजी हुकूमत का ये दोहरा रवैया कई शुबहात को जन्म देता है। मुंबई बम धमाके हों या दिलसुखनगर का बम धमाका, उन मुलजिमीन को सज़ा तो सुना दी गई, लेकिन मक्का मस्जिद के मुलजिमीन आज भी आज़ाद हैं। धमाके और फायरिंग में मरने वालों के अफराद ख़ानदान आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट को भी मंजर आम पर लाना चाहिए ताकि फायरिंग वाक़े को लेकर जो शुबहात पाए जाते हैं वो दूर हो सकें। मक्का मस्जिद बम धमाके में जाँ बहक होने वाले एक नौजवान का ख़ानदान 10 साल बाद भी सरकारी मुलाजमत से महरूम है। नवाब साहब कुंटे के साकिन इरफान 18 मई 2007 को नमाज की अदायगी के लिए मक्का मस्जिद गए थे और यहाँ वो बम धमाके की जद में आ गए। हुकूमत ने धमाके के महलूकीन के अफराद ख़ानदान को मुलाजमत की फराहमी का ऐलान किया था, लेकिन इरफान के ख़ानदान में से अभी तक किसी को भी नौकरी नहीं मिली है। इरफान के वालिदैन ने हुकूमत से इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। इरफान के वालिदैन ने बताया कि इरफान की मौत के बाद जो मुआवजा मिला था वो लड़कियों की शादियों पर खर्च किया गया, लेकिन अब उनके माशी हालात इंतहाई ख़राब हैं और इरफान के भाई को मुलाजमत की सख्त ज़रूरत है। मैं इरफान शरीफ का वालिद बात कर रहा हूँ, जो मेरा बच्चा नमाज के लिए मक्का मस्जिद गया था और मक्का मस्जिद में शहीद हो गया है। और जॉब का जो है देते बोले थे, वो जॉब अभी तक मुहैया नहीं कर सकी हुकूमत। 10 साल से फिरते फिरते जो है सबसे मुलाकात किए हैं और सबके लेटर, हर MLA के लेटर, MP साहब का लेटर जो है हम चीफ मिनिस्टर साहब तक, कलेक्टर तक पहुंचा चुके हैं। उसके बाद भी हमारे को कोई भी जो है आज तक इसका जो है नतीजा हल नहीं हुआ है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि जो है हुकूमत इस मामले में संजीदगी से जो है ये करे और बच्चे को जो है जॉब के लिए मुहैया कीजिए। जॉब बच्चा जो है तकरीबन बेकार इस वक्त फिर रहा है, अभी उसको जॉब नहीं है। अगर आप मुनासिब समझ के जॉब दे दें तो मेहरबानी होगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से जो है ख्वाहिश कर रहा हूँ कि इस मामले में संजीदगी से जो है इसको ले।
बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद को दहशतगर्दों से बचाने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि दाइश के हामी टेलीविजन चैनल पर आकर हमलों की बात कर रहे हैं और एमआईएम के दबाव में आकर टीआरएस दहशतगर्दी के खिलाफ नर्म रवैया अख्तियार किए हुए हैं। सिर्फ कॉर्डन सर्च के नाम पर अवाम को गुमराह किया जाता है। किशन रेड्डी ने कहा कि दहशतगर्दों की मदद के सरेआम ऐलान के बावजूद टीआरएस एमआईएम से दोस्ती रखे हुए है। बीजेपी के फ्लोर लीडर का मानना है कि इस वक्त हैदराबाद दहशतगर्दों के लिए महफूज ठिकाना बन चुका है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पुलिस को आज़ादी के साथ एक्शन लेने का इख्तियार दिया जाए। जिस पार्टी ने बोला है हम ऐसे लोगों को हम लीगल एड देंगे, बाज़ाब्ता बोला है, कोई इसमें कोई छुपा के नहीं। इनोसेंट जजमेंट देने के बाद मालूम पड़ता है इनोसेंट कैसा, वो डायरेक्ट बोल रहे विकारुद्दीन परिवार को, सब लोगों को डायरेक्ट कोर्ट जजमेंट दिया, वो फांसी के अंदर भी गए। वैसे लोग भी इंसिडेंट जो लोगों को एमआईएम पार्टी ने हम लीगल एड देंगे, हम उनके परिवार को पैसे देंगे, ये बहुत गलत है। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि आइंदा 1 महीने में पुलिस महकमे में 3000 मुलाजिमतों के लिए एलामिया जारी किया जा सकता है। आरटीसी कला भवन में कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात से कबल तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने नौजवानों को इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों से इस्तेफादे का मशवरा दिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सेंट्रल जोन की तरफ से मुनक़िदा इस तरबियती प्रोग्राम के लिए 1200 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने नौजवानों को सख्त मेहनत करने का भी मशवरा दिया। एडिशनल डीसीपी सेंट्रल जोन शशिधर राज गारू, एसीपी चिक्कड़पल्ली नरसయ్య స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో నేను సైతం అంటూ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థులు, యువకులు, వారి తల్లిదండ్రులు, మెంబర్స్ ఆఫ్ ద మీడియా, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ఈరోజు చాలా శుభదినం. హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి యువకులందరికీ ఉద్యోగాలు ఇప్పించాలి అని చెప్పేసి ఒక దృఢ నిశ్చయంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మిషన్ ఏర్పాటు చేసి దానికి డైరెక్ట్ सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा है कि अमले के अदम ताउन की वजह से वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। वक्फ बोर्ड में अमले की कमी और दस्तयाब अमले के अदम ताउन के सिलसिले में सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद उमर जलील और दूसरे अहदेदारों के साथ आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि अमले के अदम ताउन की वजह से बोर्ड की आमदनी पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 12 था 15 अहदेदारों को डिप्यूटेशन पर वक्फ बोर्ड मुंतकिल किया जा रहा है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि हुकूमत ने 11 वक्फ फराजियात को लीज पर देने की बोर्ड को इजाज़त दी है। इस सिलसिले में ग्लोबल टेंडर तलब किए जाएंगे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि वक्फ फराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोर्ड मुमकिना कोशिशें कर रहा है, लेकिन बाज़ मकामात पर कानूनी पेचीदगियाँ पाई जाती हैं तो पुलिस का ताउन भी नहीं मिल पाता। सलीम ने बताया कि आखिरी सूरत में बोर्ड अदालत से रुजू होगा। स्टाफ में भी जो है जो कमियां है, जो स्टाफ अगर सही नहीं करेगा तो मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं सस्पेंड करने का है समझो, क्योंकि आज सेक्रेटरी साहब से भी मैं बात कर लिया, कानूनी तौर पे सब पे कर लिया मैं, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड में अगर काम सही नहीं होगा तो बिल्कुल किसी की सुनने वाले नहीं है। कोई भी बोलने तो नहीं, रिकमेंड भी नहीं चलेगा, मिनिस्टर बोलो कोई भी बोलो, मेरे पास रिकमेंड की सवाल ही नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को चलाना है। क्योंकि पुराना स्टाफ रहो या नया स्टाफ रहो, कोई भी रहो, काम अगर हमारे हिसाब से नहीं होगा तो मैं जो ना इमीडिएट सस्पेंड करके सीधा रिवोक कर देंगे हम यहाँ से। ये नहीं कि सस्पेंड है फिर हम पैसे देने, वो भी नहीं चलेगा। हो ज़्यादा अगर वैसा भी नहीं सुने तो एंटी करप्शन वालों को बुला के सस्पेंड सीधा जेल को भिजाने का काम भी करता हूँ मैं। वो भी इससे पहले करा हूँ 2002-03 में जो है ना डिप्टी सेक्रेटरी को सीधा भिजा दिया था मैं, समझे, रेड हैंड पकड़ा के जो है ना, वैसा काम भी हो सकता है। क्योंकि काम मैं 2-3 महीने से वॉच कर रहा हूँ, काम कुछ भी नहीं साथ नहीं दे रहा स्टाफ मेरे को, मैं वो हिसाब से अब मैं सीरियस एक्शन लेने का यहाँ से।
सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने वजाहत की है कि भैंसा की वक्फ राजी के मसले पर वक्फ बोर्ड ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने शहर के एक उर्दू अखबार में शाया खबर को बेबुनियाद करार दिया। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड कानूनी तौर पर कार्रवाई करता है। सदरनशीन ने रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की तरफ से लिखे गए मकतूब के सिलसिले में पूछे गए सवाल पर कहा कि इससे वो लाइल्म हैं। उन्होंने बताया कि इस मसले का जायजा लेने के लिए CEO के हवाले किया गया है। 23 तारीख को बोर्ड के इजलास में इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अखबारात की खबर वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम CEO साहब को बोले उसको वेरीफाई करके कर सकते तो कर देने का है। वो 4-5 लोग आके कंप्लेंट करे हैं ये ऐसा है, तो उसको हम कोई कंप्लेंट करने से हम सुनते नहीं, उसको पहले डॉक्यूमेंटली देखते, उसको कानूनी क्या उसका मौक़िफ़ है, लीगल उसका देख के करके उस पर एक्शन लेते हैं हम लोग। ग्रेवयार्ड्स है वो, उसको ग्रेवयार्ड्स ही रहेगा वो हमेशा हो। अब मलगिया वगैरह बनाना है उसको भी कैसा करना है, और भी लैंड है उसके ऊपर हम देख के उसको सैंक्शन करना है तो करेंगे बराबर। अरे अखबार इधर सुनो आप 1 मिनट, अखबार की खबर रहो या पूरे चैनलों की खबर रहो, उससे हमारे को मतलब नहीं है। हमारे को लीगली जाने का है। लीगल अगर कर सकते तो बराबर करेंगे, नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे उसको। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हबीबनगर पुलिस हदूद में लगवा गए CCTV कैमरों के कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज, मुअज्जम खां, MLC प्रभाकर और आला पुलिस अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने CCTV कैमरों की मदद से जराइम की कामयाब तहकीकात और दूसरी दीगर सहूलतों की सिताइश की। वाज़ेह है कि हबीबनगर पुलिस हदूद में 72 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिसके लिए रुकन पार्लियामेंट के फंड से 25 लाख और रुकन असम्बली के फंड से 15 लाख रुपयों की इमदाद की गई है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 1 जून को संगारेड्डी में प्रजा गर्जना प्रोग्राम में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि प्रजा गर्जना प्रोग्राम में मोदी और KCR हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी। TRS हुकूमत ने जिन ग्रुपों के साथ नाइंसाफी की है, राहुल गांधी उनसे बातचीत करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि किसानों, बेरोजगार नौजवानों, दलितों और मुसलमानों के साथ जो वादे किए गए उसे पूरा नहीं किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बाज़ BJP कायदीन कांग्रेसी कायदीन के पांव पकड़कर उन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी कांग्रेसी उनके जाल में नहीं फंसेगा। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने मस्करा हॉस्पिटल में ज़रिए खाने में अपने तौर पर 4 एयर कंडीशनर्स लगवाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नामपल्ली हॉस्पिटल की दीगर ज़रूरियात को भी पूरा किया जाएगा। वाज़ेह है कि मस्कूरा हॉस्पिटल को हैदराबाद के तमाम दवाखानों में सबसे पहले 102 एम्बुलेंस फराहम की गई। मस्कूरा एम्बुलेंस हामिला ख़वातीन की मुंतकली के लिए मख्तस की गई है। शहर में गर्मी उरूज पर पहुंच चुकी है। दोपहर के औकात में सड़कों पर ट्रैफिक काफ़ी कम देखी जा रही है। बेघर अफराद आराम के लिए बंद दुकानात के सामने फुटपाथ पर सोते हुए नजर आए। कई बेघर अफराद को मेट्रो ट्रेन के पिलर्स के साए में भी आराम करते हुए देखा गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक ऐसी ही सूरत हाल के बरकरार रहने की पेशकश की है। शोबे सेहत के माहिरीन ने बच्चों और बुजुर्गों को धूप में बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। नलगुंडा में रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी पर हमले के वाक़े की अदालती तहकीकात करवाने CLP ने मुतालबा किया है। अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कोमटी रेड्डी के खिलाफ TRS कायदीन के हमले की मजम्मत की गई। जाना रेड्डी ने कहा कि नलगुंडे में सरकारी प्रोग्राम के दौरान रुकन असम्बली के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई मुनासिब नहीं है। सरकारी प्रोग्राम को पार्टी प्रोग्राम में तब्दील किया जा रहा है। जाना रेड्डी ने बताया कि पुलिस गैर जरूरी कार्रवाई करते हुए पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलविस TRS कायदीन के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेसी कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि अवाम के हक में काम करते हुए ऐसे मुकदमात का सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है।
तारचरला के कोयले की कानों को ना खानियाने का मुतालबा करते हुए कुल जमाती वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी ने बताया कि जेएससी, सीपीआई, तेलुगुदेशम और कांग्रेस के नुमाइंदों ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के दौरान तारचरला के कानकनी ब्लॉक 1 और 2 को खानियाने के हुकूमत के इरादे को तर्क करने पर जोर दिया। वेंकट रेड्डी ने बताया कि सिंगारेनी कलरीज के जरिए कोयला निकाला जा सकता है। इसके बावजूद हुकूमत ग्लोबल टेंडर तलब कर रही है जो मुनासिब नहीं है। असातिज़ा कौंसिल के अरकान ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए पंचायत राज के तहत काम करने वाले असातिज़ा और मौरूसी तहर्रात के क़वायद में तब्दीली लाने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल जनार्दन रेड्डी ने बताया कि मुत्तहदा आंध्रा में 2013 में एक मेमो जारी किया गया था जिससे फौरी मनसूख किया जाए। असातिज़ा को सरकारी मुलाजमीन की तर्ज पर मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम की जाएँ। चीफ सेक्रेटरी ने असातिज़ा कौंसिल अरकान को तयख़ुन दिया कि उनकी नुमाइंदगी को वज़ीर-ए-आज़म से रुजू किया जाएगा। संगारेड्डी में तेलंगाना के अक़लियती अक़ामती मदारिस में तलबा और तालिबात के लिए दाखिलों का मेला मुनाक़िद हुआ, जिसमें ज़िले संगारेड्डी के 12 अक़ामती मदारिस में दाखिले दिए गए। ये मेला स्पॉट एडमिशन के तौर पर मुनाक़िद किया गया था, जिसमें संगारेड्डी के तमाम अक़लियती अक़ामती मदारिस की खाली नशिस्तों को पुर किया जा रहा है, लेकिन पटनचरू के स्कूल में अभी 120 नशिस्तों की गुंजाइश बाकी है। इस मेले में DMW विक्रम रेड्डी, OSD जुल्फ़िकार अली और अक़ामती स्कूल्स के प्रिंसिपल और असातिज़ा ने शिरकत की। क़ुव्वते गोआई व समाज से महरूम वालिदैन के होशमंद बच्चों के तालीमी अखराजात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रक़मी इमदाद की गई है। वाज़ेह है कि हाफिज़ बाबानगर के रहने वाले शेख दादे और उनकी अहलिया ने अपने बच्चों के हमरा 3 रोज़ क़ब्ल दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। क़ुव्वते समात व गोआई से महरूम इस जोड़े के मासूम बच्चों ने सदर मजलिस को बताया कि उनके वालिद रिक्शा चलाकर घर चलाते हैं, उनकी कमाई खाने पीने और रोज़मर्रा के अखराजात में ख़त्म हो जाती है, जबकि वो तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन फ़ीस की अदायगी की सकत नहीं। इस पर सदर मजलिस ने हाफिज़ बाबानगर के फ़राह हाई स्कूल के ज़िम्मेदारों से रब्ता किया और मजलिस की जानिब से 25,000 रुपये मंजूर करते हुए मोतमदे उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी को स्कूल रवाना किया, जहाँ उन्होंने ज़िम्मेदारों से मुलाकात करते हुए उन्हें तालीमी अखराजात का चेक हवाले किया। दिलचस्प बात यह देखी गई कि इस मासूम जोड़े के 5 बच्चे हैं जो मुकम्मल सेहतमंद हैं। दस्ता 12 साल बड़ा लड़का सुहेल वालिदैन के इशारे समझता है और अपने छोटे भाई बहनों को समझाता है और बच्चों के मसाइल इशारों से अपने वालिदैन को भी समझाता है। ये हाफिज़ बाबानगर के साकिन शोएब और सोहेल 2 भाइयाँ हैं। ये यहाँ पर स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं और ये 7वीं क्लास में गए, उन्होंने 8वीं क्लास में गए और तालीमी मुजाहरा इनका अच्छा है। स्कूल के इंतज़ामिया से भी हमें बात की है कि आज 7 साल से यहाँ पे ज़ेर तालीम है। तालीमी मैदान में काफ़ी अच्छे नतीजे इन लोगों के आ रहे हैं, हौसला अफजा नतीजा है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वालिद और वालिदा इनके माजूर है, बातचीत नहीं कर सकते और हैंडीकैप है, लेकिन उन वालिदैन की खुसूसी दिलचस्पी पर अपने खून पसीने की कमाई से बच्चों को तालीम दिला रहे हैं। बोलो काबिल मुबारकबाद है वालिदैन उनके। और इस सिलसिले में स्कूल के इंतज़ामिया से नक़वी मिलत बैरिस्टर सऊदी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बात करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इन दोनों हजरात के लिए 25,000 रुपये माली इमदाद कि स्कूल में फ़ीस के तौर पे इनको अदा किए, चेक बतौर चेक अभी आज वहाँ पे चेक उनके हवाले किया गया। कांग्रेस किसान सेल ने गन पार्क पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए किसानों के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ नारेबाजी की। किसान सेल के कारकुन और किसान अपने हाथों में हुकूमत के खिलाफ नारे तहरीर करदा प्ले कार्ड्स भी थामे हुए थे। कांग्रेस किसान सेल ने खम्मम मार्केट यार्ड में पेश आए वाक़यात के दौरान किसानों पर दर्ज करदा मुकदमात की बर्खास्तगी और किसानों के हाथों में हथकड़ियाँ पहनाने के वाक़े पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। महकमे सिविल सप्लाईज और महकमे औज़ान और पैमाना जात की तरफ से आसिफ नगर इलाके में पेट्रोल पंप्स के मशीनों की जांच की गई। पेट्रोल पंप्स मशीनों में चिप्स नस्ब करते हुए सार्फिन के साथ धोखाधड़ी की शिकायत पर यह कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शहर के दूसरे इलाकों में भी मज़कूरा महकमे जात की तरफ से कार्रवाई की गई। सिविल सप्लाईज और महकमे औज़ान और पैमाना जात ने इंतबाह दिया कि सार्फिन के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
ओवैसी बॉक्सिंग एकेडमी की तरफ से खिलवत ग्राउंड में समर कोचिंग कैंप के सिलसिले में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में आया। रियासत और शहर के मुख्तलिफ मकामात से लड़के और लड़कियों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने कामयाबी हासिल करने वाले बॉक्सर्स में मेडल्स तकसीम किए। इस मौके पर लाइब्रेरी में मंगवाई गई नई कुतुब का इफ्तिताह भी अंजाम दिया गया। मुतालिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी इस मौके पर मौजूद थे। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने चाकू की नोक पर डकैती करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नौजोन लिम्बारेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने खातून सुहेला जबीन, ऑटो ड्राइवर अनवर के अलावा उसके साथी रहीम, इब्राहिम और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये पांचों 14 मई की सुबह खातून शौकत फातिमा के मकान में डाकाजनी करके फरार हो गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से करीब 5 तोले के तिलाई जेवरात, एक चांदी की अंगूठी, एक ऑटो रिक्शा, एक दस्ती घड़ी, 4 सेलफोन, 2 चाकू के अलावा दूसरी अशिया बरामद करते हुए मुलजिमीन को मजीद पूछताछ के लिए आसिफ नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने जाली तालीमी सनदात तैयार करने के इल्जाम में भी 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी लिम्बारेड्डी ने बताया कि टास्क फोर्स ने मनत कुमार चौधरी और पी कार्तिक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कार्तिक नेल्लूर का साकिन है और वो यूसुफगढ़ा चौराहे के पास नेताजी एजुकेशनल कंसल्टेंसी चला रहा था, जबकि मनत कुमार चौधरी कोलकाता का रहने वाला है और वो मुल्क की 60 यूनिवर्सिटीज़ के जाली असनदात तैयार करके ज़रूरतमंदों को फराहम किया करता था। मुलजिमीन के कब्जे से 170 जाली असनदात, 72 रबर स्टैम्प्स, 4 लैपटॉप्स और एक कलर प्रिंटर बरामद कर लिया गया है। हिमायतनगर पुलिस ने खुदसाख्ता रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। जुमेरात की रात के औकात में हिमायतनगर ट्रैफिक पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार को चालान किया। अपने चालान को मनसूख करवाने के लिए अपने आप को रिपोर्टर जाहिर करते हुए सुल्तान और शहबाज वहां पहुंच गए। इन दोनों ने न सिर्फ चालानशुदा मोटरसाइकिल सवार को छोड़ने ट्रैफिक पुलिस पर दबाव डाला, बल्कि ट्रैफिक पुलिस के साथ बहस व तकरार करते हुए नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस पर सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णा ने हिमायतनगर पुलिस में खुदसाख्ता रिपोर्टर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सुल्तान को हिरासत में लिया गया है, जबकि शहाब फरार हो गया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। महकमे सेहत में 660 जायदादों पर तकर्रुरात, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को हुकूमत के अहकाम जारी। मक्का मस्जिद बम धमाके और बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पर पुलिस फायरिंग के 10 साल मुकम्मल, मुलजिमीन जमानत पर रिहा और खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। हैदराबाद दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागा, शहर को बचाने हुकूमत से बीजेपी का मुतालबा। पुलिस को आज़ादी के साथ एक्शन लेने का अख्तियार देने की जरूरत पर किशन रेड्डी का जोर। और वक्फ बोर्ड के अमले से सदरनशीन वक्फ बोर्ड को शिकायत, अमले की कमी और दस्तयाब अमले के अदम ताउन से कारकर्दगी मुतासिर, पुलिस पर भी अदम ताउन का इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।